कुछ खबर सुनने के बाद ना हम लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये चीजें एग्जिस्ट भी कैसे कर सकती है, क्योंकि इन सब चीजों के कारण हमें पता होते हैं, इन चीजों के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी हम जानते हैं और इन चीजों को सॉल्व कैसे किया जा सकता है इसके बारे में लेकिन हम कभी बात करने को राजी नहीं होते, क्योंकि जब हम इन चीजों पर बात करेंगे ना तो कमियां हम सबके अंदर से निकलेंगी। इस दुनिया में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो अपनी कमियां देखना चाहेगा या सुनना चाहेगा। ये कमियां जब तक ही अच्छी लगती है जब तक कि हम दूसरों की बात कर रहे होते हैं। खैर, हम खबर पे आते हैं तो खबर कुछ ऐसी है। कोटा की एडमिनिस्ट्रेशन ने ये मैंडेट कर दिया है कि वहां के इंस्टीट्यूट्स, वहां के हॉस्टल, वहां के पीजीज, उन सब में जो फैन लगेंगे ना, जो सीलिंग फैंस होते हैं, वो स्प्रिंग वाले होने चाहिए, स्प्रिंग वाले, सो दैट सुसाइड्स प्रिवेंट किए जा सके, रोके जा सके। ये कुछ ऐसा ही है कि आपके घर में कोई बहुत ही स्वादिष्ट कोई खाना बना है और मम्मी आपको उस खाने से रोकने के लिए फ्रिज में उसको रख के ताला लगा के और फ्रिज के ऊपर ही चाबी रख जाए, और हमें पता भी होता है। अब ये फैसला लिया क्यों गया? 2023 में अब तक ही 22 बच्चे कोटा में सुसाइड कमिट कर चुके हैं। ये वो लोग हैं जो जिंदगी से हार चुके थे, अपनी होप्स खो चुके थे और जिन्हें कुछ नजर नहीं आया सिवाय अपनी जिंदगी खत्म करने की। तो दुख खत्म करते करते, स्ट्रेस को खत्म करते करते एक दिन वो खुद को ही खत्म कर गए। 22 लोग वो हैं जिन्होंने ऐसा कदम उठा लिया। लेकिन ऐसे कितने ही बच्चे कोटा में इस वक्त हैं जो शायद इसकी दहलीज पे खड़े होंगे। और कोटा ही क्यों, पूरे इंडिया में आप कहीं पे भी चली जाइए, किसी भी स्टूडेंट से बात कर लीजिए, इस तरीके की सिचुएशन मैक्सिमम स्टूडेंट्स की है, जहां पे उन्हें फैमिली प्रेशर, स्ट्रेस, कंपटीशन, अच्छे मार्क्स, जॉब, इन सब का इतना ज्यादा प्रेशर है जिसमें वो खुद को कंप्लीटली भूल जाते हैं। इस तरीके की चीजों पे आने के पीछे कारण क्या है? क्या ऐसा है कि जिनकी आगे पूरी जिंदगी अभी पड़ी हुई है? क्या कारण ऐसा है कि जिनकी पूरी लाइफ अभी जीना बाकी है, वो ऐसा कदम उठा रहे हैं जो उनके साथ साथ उनकी फैमिली को भी डिस्ट्रॉय कर रही है? जस्ट इमेजिन 17, 18, 19, 20 इन एजेस में सुसाइड कमिट हो रहे हैं। किस वजह से? एग्जाम्स नहीं क्लियर हुए, मन चाहे जॉब नहीं मिल पा रही, मन चाहे कॉलेज नहीं मिल पा रहा। कितने अजीब है ना हम लोग। एक एग्जामिनेशन कॉलेज के बेसिस पे हम अपनी पूरी आगे की लाइफ को प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि इसके अलावा हमारे साथ अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, दिस वाज द बेस्ट, ये नहीं मिला तो सब खत्म। तो इस तरह के कदम उठाने के पीछे क्या कारण है? इस तरह के कदम हम कैसे रोक सकते हैं? क्या ये जो फैन वाला जो सिस्टम है ये सुसाइड्स को रोक देगा? एज में किसी को खुद को खोजना चाहिए, टैलेंट को उभारना चाहिए, उस एज में इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, तो इट्स अ सीरियस थ्रेट। क्योंकि ये माइंडसेट, ठीक है कोई बच्चे ऐसे होंगे जो स्टेप ऐसा नहीं लेंगे, लेकिन ये माइंडसेट तो मेजॉरिटी लोगों में डेवलप ऑलरेडी है ही। स्ट्रेस तो बहुत ज्यादा है इन लोगों में, और जब स्ट्रेस ज्यादा है तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक प्रोडक्टिव हमें वर्कफोर्स मिल पाएगी आगे चल के? नहीं मिल पाएगी। तो ये सब माहौल क्रिएट करने से किसका फायदा हो रहा है वो तो सब जानते हैं, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स का। नुकसान बाद में रियलाइज होता है पेरेंट्स को भी, जब बच्चा रहेगा कि शायद ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी, शायद इतना स्ट्रेस, इतना प्रेशर बच्चे पे नहीं देना चाहिए था, जो आज हमारे साथ है ही नहीं। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं ये बहुत गलत हो रही हैं, और स्टूडेंट्स का भी उसमें इतना ही इंपॉर्टेंट और इतना ही ज्यादा रोल है जितना कि बाकी लोगों का है। अगर आप इस सिचुएशन में आ गए हैं तो कहीं ना कहीं आप खुद भी जिम्मेदार हैं ना, कहीं ना कहीं आप उस सिचुएशन के, उस हालात के खुद रिस्पॉन्सिबल है।
क्या आप ऐसी स्टेट में आ चुके हैं? क्यों रिस्पॉन्सिबल है? सवाल कीजिए खुद से। आप रिस्पॉन्सिबल इसलिए हैं क्योंकि आप खुद को ही नहीं पहचान पा रहे हो। आप रिस्पॉन्सिबल इसलिए हैं क्योंकि आपने अपनी जिंदगी की सारी डोर बाकी लोगों के हाथ में दे दी है। आप रिस्पॉन्सिबल इसलिए हैं क्योंकि आप दूसरों पे हद से ज्यादा बिलीव करते हैं कि जो चीजें मेरे सामने हैं बस वही है, दुनिया में और कुछ नहीं हो सकता, दुनिया में और कुछ नहीं किया जा सकता। इस तरीके के माइंडसेट अगर आप लोगों के में डेवलप हो चुके हैं, आपका अगर माइंड नैरो माइंडेड है, आप ज्यादा सोच नहीं पा रहे हो, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की भी है। बाकियों की तो है ही, पर आपकी खुद की भी है। खैर, एक बच्चा जो होता है वो क्ले की तरह होता है। उसको किस तरीके से शेप देते हैं फैमिली, माहौल और सोसाइटी, वो वैसे ही निखर के आएगा। उसमें से कुछ एक्सेप्शन होंगे जो अपनी राह खुद बना लेंगे, जिनको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो इंटेलेक्ट होंगे, देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, चीजें समझ में आएगी, वो निकल जाएंगे। लेकिन बाकी जो 80% जो पॉपुलेशन है, 80% जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो इसी गिल्ट में रह जाएंगे कि यार ये चीज कर ली, ये नहीं करना चाहिए था, कुछ और करते। और उतने ही पेरेंट्स भी गिल्ट में रह जाएंगे कि यार इतना प्रेशर, इतना स्ट्रेस नहीं देना चाहिए था, और भी ऑप्शंस रखने चाहिए थे। सो ये जो इश्यूज जा रहे हैं, ये बहुत गलत है। से क्या मैसेज जा रहा है आने वाली जनरेशन को, वो आप खुद सोच सकते हैं। और ये फैन, रेड पॉइजन, इन सब को बैन करने से बेटर है कि हम उनकी साइकोलॉजी पे काम करें, खुद आगे बढ़ के हम उन्हें समझाएं कि बच्चों अगर ये नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं यार, और भी चीजें जो हम कर सकते हैं। हर कोई इंजीनियरिंग, डॉक्टर, CA, CS इन्हीं चीज में नहीं जाएगा, और भी ऑप्शंस है, करियर ऑप्शंस, जिसमें आप आगे जा सकते हो। सो ये सब चीजें बैन करने से बेटर क्या है? ये सब चीजें बैन करने से बेटर उनकी साइकोलॉजी पे काम करें, उनके साथ बैठे, उन्हें समझाए कि किस तरीके से स्ट्रेस आप रिलीव कर सकते हैं अपना। उनसे बातें करें, उनके बारे में जाने। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद को नहीं समझ पाते। स्टूडेंट्स, बच्चे जो स्टूडेंट है वो खुद को नहीं समझ पा रहा है, हम मदद करें उसकी, हम कोशिश करें, हम इस तरीके का माहौल क्रिएट करके दे जहां पे एक्चुअल में वो ज्यादा बेटर रिजल्ट आके दे सके, बजाय हमारी एक्सपेक्टेशन से चलने के। इंस्टीट्यूट, हॉस्टल्स में ये सब चीजें हो ना हो, ये स्प्रिंग वाले फैन हो ना हो, ये रेड पॉइजन ये आसपास के स्टोर्स में हो ना हो, बाकी चीजें हो ना हो, जो टूल्स यूज करते हैं सुसाइड्स के लिए। लेकिन इंस्टीट्यूट ये इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे पास एक साइकोलॉजिस्ट जरूर हो, हमारा एक इंस्टीट्यूट का ही एक इनबिल्ट हैप्पी क्लब हो, डिबेट्स हो, जहां पे अपने थॉट्स को, अपने प्रेशर को, अपने स्ट्रेस को निकाल सके बच्चे, और चीजें और ऑप्शंस आ सके उसके आगे। ये चीज करी जा सकती है जो ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। स्कूल में एथिक्स का, क्रिटिकल थिंकिंग का, इन सब चीजों का डेवलपमेंट, माइंड डेवलपमेंट, ये सब चीजें इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, बजाय जो हमारे कोर 5 सब्जेक्ट होते हैं उसके अलावा भी, ताकि एक्चुअल में लाइफ में ये चीजें एड ऑन वैल्यू, एड ऑन हो सके, जो कि नहीं होती। एक स्टूडेंट की लाइफ जब स्कूल तक रहता है, स्कूल तक आने के बाद जब वो मार्केट में आएगा, एक एक्सटर्नल वर्ल्ड में आएगा, बाहरी दुनिया में आएगा, तो उसको रियलाइज होता है कि अब तक जो पढ़ा मेरा क्या काम आया। हर कोई मेरे से क्या पूछ रहा है? कम्युनिकेशन। मेरे से क्या पूछ रहा है? क्रिटिकल थिंकिंग। कोई मेरा क्या चेक कर रहा है? एथिक्स, मॉरल वैल्यूज। इन चीजों में मुझे जज किया जा रहा है, और ये सब चीजें आज तक एकेडमिक्स में इंट्रोड्यूस नहीं। सो कुल मिला के ये बात है कि ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम में इंट्रोड्यूस करने की सख्त ज़रूरत है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ, मेंटल इश्यूज, पब्लिक स्पीकिंग, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें ऐड करनी चाहिए, जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी हमारी इन सब चीज़ों
जो स्टूडेंट से रिलेटेड है, इनके इश्यूज से रिलेटेड है, उनको सॉल्व करने में। चाहे एक स्टेज है जहाँ पे आप अपनी बात रख सकते हैं, एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपकी बात को नेगेटिव तरीके से नहीं लिया जाएगा। अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, वो प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट को देना। अगर वो प्लेटफॉर्म अपने आप खुद भी बनाया जा सकता है, अगर आप इस तरीके की स्किल्स को अपने अंदर एनहेंस कर पाते हैं तो इन सब चीज़ों पे स्कूल लेवल से ही बात होनी चाहिए, ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स की भी है, पेरेंट्स की भी है। तभी इस तरीके के प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर पाएंगे। ये सब चीज़ें करने से मुझे नहीं लगता कि हम इन इश्यूज को रिजॉल्व कर पाएंगे जैसा कि किया जा रहा है। इन चीज़ों पे हम बात करने से, इन चीज़ों पे हम बोलने से घबराए ना, डरे ना। अगर हमारे ऊपर भी उंगली उठती है तब भी, अगर हम कहीं ना कहीं इसमें गलत साबित होते हैं ना, जो कि होंगे, तब भी इन बातों को बोलने से हमें डरना नहीं चाहिए, ना घबराना चाहिए, क्योंकि बात नहीं होगी तो सॉल्यूशंस नहीं आएंगे। सो एट द एंड ऑफ द डे स्टूडेंट्स मैटर्स। और ये सब चीज़ें जब एक स्टूडेंट है, ये सब आप अपनी लाइफ में जो बड़े लोग हैं, जो इन सब चीज़ों को क्रॉस कर चुके हैं, वो भी समझते होंगे कि वो इन सब चीज़ों को कितना फेस कर रहे हैं। स्ट्रेस को, एंजाइटी को, ये सोसाइटी प्रेशर को आप सब नहीं फेस कर रहे क्या? कर रहे हैं ना। तो आप सोचते होंगे कि ये सब बातें बताई कहाँ जाए, बोली कहाँ जाए, किससे बोली जाए, क्योंकि आप दो चीज़ें जानते हैं। एक, कोई समझेगा नहीं। दूसरा, सभी अब चीज़ों से जूझ रहे हैं और हर किसी के प्रॉब्लम्स अलग अलग है, तो सॉल्यूशन भी अलग अलग है। लेकिन माइंडसेट वो तो एक जैसा बनाया जा सकता है। चीज़ों को हैंडल करने का तरीका, उसको करने की सोच, विल पावर, ये तो हम दे सकते हैं ना। तो ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि एक्चुअल में रूट कॉज पे काम किया जा सके। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।